तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BA 4 सैम का लास्ट प्ले जिसका नाम द स्लीप वॉकर्स है। इसकी आज हम समरी को थ्रू आउट करेंगे और फिर इसके बाद इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि स्लीप वॉकर्स, हम इस लेसन को पढ़ रहे हैं तो इस लेसन का मतलब क्या है। स्लीप वॉकर एक बीमारी है जो हमें जो किसी को भी हो सकती है। उस बीमारी में एक व्यक्ति रात को अपनी नींद में चलने लगता है, ये ऐसी बीमारी है। तो नाटक की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। नाटक मुंबई एयरपोर्ट के स्वागत कक्ष से सेट है, यानी कि जो प्ले है वो उसका स्टेज पर उसे दिखाया जाता है कि मुंबई एयरपोर्ट है वहाँ पर, यानी कि सेट कर रखा होता है एक प्ले पे, पर्दे पे। ठीक है। जब नाटक आरंभ होता है तो दो अमेरिकी मिस्टर मॉरिस और उसकी पत्नी एक जहाज से उतरते हैं। यानी कि स्टार्टिंग हमारी जो प्ले की है वो एयरपोर्ट के स्टार्टिंग से होती है, पर जो मिस्टर मॉरिस है और उसकी पत्नी है वो जहाज से उतरते हैं। भारत के हैं ये दो कर्मचारी, मिस्टर वेस्ट और उनकी पत्नी पहले ही वहां मौजूद हैं ताकि वे आने वाले अमेरिकन्स का स्वागत कर सके और उन्हें डाइनिंग रूम में ले जा सके। वे स्वागत पार्टी में उनका परिचय भारतीय मेहमानों से करवाते हैं। जब वो डाइनिंग रूम में प्रवेश करते हैं तो सभी भारतीय लोगों की महानता का गुण, यानी कि अमेरिकी लोगों की महानता का गुण गाते हैं। कौन गाते हैं? भारतीय लोग। ठीक है। इस पूरे प्ले में यही दिखा रखा है कि कैसे हमारे इंडियंस जो हैं वो अमेरिकन्स को रिस्पेक्ट देते हैं और वहाँ की जो सभ्यता है, ड्रेसिंग सेंस है, उसको अपने कल्चर में लेके आते हैं। वो अपना कल्चर भूल चुके हैं पर वो वेस्टर्न कल्चर यानी कि जो अमेरिका है उससे प्रभावित होकर उनके लाइन पर चलते हैं। ये नाटक भारतीय और अमेरिका सोच के तरीकों में अंतर भी बताता है कि अमेरिका और इंडिया की सोच में क्या फ़र्क है। मिस्टर मॉरिस भारत में आया है और वह घोषणा करता है कि वह भारतीय बुद्धिजीवियों, लेखकों, पत्रकारों से मिलेगा। और यहाँ पर वो मिलने इसलिए नहीं आता है कि उसमें स्वार्थ होता है। अमेरिका वालों का उसमें इंडिया आने में एक स्वार्थ होता है, वो अपना और वो स्वार्थ आगे पर चलेगा। मगर अमेरिकन लोग किसी मानवीय उद्देश्य से प्रेरित नहीं हुए हैं, यानी कि वो इधर के इंडिया के कल्चर को जानने के लिए नहीं आए हैं। वे यहाँ पर अपना प्रचार करने आए हैं, यानी कि वो अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर आए हैं। वो अपना प्रचार करने के लिए, पब्लिसिटी के लिए आए हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरे इंडिया में काफ़ी जनसंख्या है। वो इस जनसंख्या को एज अ मार्केटिंग तौर पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा सामान काफ़ी ज़्यादा बिकेगा। इस चीज़ को देखकर वो आए हैं यहाँ पर। उन्हें किसी भी कल्चर से रिलेटेड नहीं है, वो इस देश से उन्हें कुछ लगाव नहीं है, पर वो अपने प्रचार करने की वजह से वो इधर आए हैं। श्रीमान मॉरिस एक पत्रकार हैं, संपादक हैं। एयरपोर्ट पर एक आवाज़ कहती है उसके आगमन का उद्देश्य अपनी पत्रिका ब्लैक का भारत में प्रचार करना है। यानी कि कौन सी पत्रिका का भारत में प्रचार करना है? ब्लैक पत्रिका है, उसका प्रचार करना है भारत में, और भारतीय लेखकों और पत्रिकाओं से मिलाना है। श्रीमान मॉरिस भारत को देखने के लिए व्याकुल है। वह यह स्पष्ट कर देते हैं कि वह भारत में क्यों आए हैं, यानी कि वो अपना मेन भी काम यहाँ पर आने का बता देते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। वह कहते हैं, देखो मेरे पास यह पत्रिका है, यह यहाँ तुम लोगों को बेची जा सकती हैं। यानी कि उसने पहले ही बता दिया अपने लाइन में कि मैं यहाँ पर उत्साहित हूँ यहाँ पर आने के लिए और मैं यहाँ पर पत्रकारों से मिलने आया हूँ, पर वो अपने स्वार्थ के लिए आया है। वो अपनी पत्र जो उसने पब्लिश करनी है और यहाँ से पैसे कमाने हैं, क्योंकि वो इंडिया को एक मार्केट की तरह देखता है जहाँ पर वो अपना सामान बेच सकता है। इस प्रकार उसकी नज़र यहाँ के 500 मिलियन ग्राहकों पर है, जिसका जिक्र उसे उत्तेजित कर देता है। यानी कि वो अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर आया है।
वह जारी रखता है, जितने अधिक लोग इस पत्रिका को पढ़ेंगे उतने ही अधिक प्रगति होगी। हम भारत में विशेष कम कीमत पर इसे देंगे। अधिक वितरण से यह एक केंद्रीय एजेंसी के द्वारा सब जगह उपलब्ध होगी और एक अमेरिकन इसका इंचार्ज होगा। यानी कि वो पहले ही सोच लेता है कि मैं यहाँ पर अपना प्रचार करूँगा, यहाँ पर इस पत्रिका को जिसका नाम ब्लैक है उसे फैलाऊँगा, और यहाँ पर वो मिलने ही पत्रकारों से और लेखकों से मिलने आता है ताकि वो उस चीज़ का प्रचार करें। दूसरी ओर भारतीय लोग चापलूस हैं, क्योंकि वो उसकी इंटेंशन ही समझते। वो उसको अमेरिकन लोगों को एज अ ग्रेट पर्सन समझते हैं, बहुत बड़े इंसान समझते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं। वे अमेरिका को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है। एयरपोर्ट पर एकत्र सभी बुद्धिजीवी हर तरह से इस फायदा पहुंचाने वाली अमेरिका को प्रभावित करना चाहता है। वे दिखावा करते हैं कि उनके पास महान ज्ञान है, संस्कृति है और मूल्य है, मगर वे सब खोखले हैं। नाटककार उन्हें नींद में चलने वाले यानी कि स्लीप वॉकर्स कहते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति हैं। यहाँ के इंडियंस के ऊपर व्यंग्य किया गया है लेखक ने, राइटर ने। वो ऐसे कह रहा है कि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं और वो दूसरी सभ्यता को, दूसरे कल्चर को अपनाना चाहते हैं, उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं। वो अपने आप को ये नहीं सोचते कि हमने यहाँ पर कितना कुछ डेवलप किया है, हमारी संस्कृति इनसे भी अधिक ऊपर रही है। वो इस चीज़ को नहीं देखते, पर बस अंधों की तरह, यानी एक स्लीप वॉकर का जो काम होता है, बिना सोचे समझे आगे बढ़ना, उनका पीछा करना, बस वो वही चीज़ कर रहे हैं। वे सब अपने खोखले ज्ञान में खोए हुए हैं। उन्हें नकाब पहने हुए हैं और सब एक जैसे हैं। ये किसके लिए यूज़ किया गया है? इंडियंस के लिए, कि वो उनमें सोच समझ नहीं है। वो ब्लाइंडली अमेरिकन्स को, पश्चिमी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं।